कि अमेरिका में महंगाई को लेकर, ब्याज दरों को लेकर चिंता है और वहां से वो इंपोर्टेड स्ट्रेस हम पर हावी रहता है कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या होगा, वहां पर और बिकवाली आएगी तो यहां पर भी पैसा निकाला जाएगा एक्सेट्रा। लेकिन ये आरबीआई वाला जो पेच बीच में फंस रहा है कि दो अमेरिकी पॉलिसीज के बीच में आरबीआई की पॉलिसी आएगी और आरबीआई पर प्रेशर रहेगा, एक तो ग्लोबल इन्फ्लेशन के सामने अपने आप को पोजीशन करना और हमारे इन्फ्लेशन को भी टैकल करना। ऐसी स्थिति में क्या चांसेस हैं कि और भी हॉकिश हो सकता है आरबीआई? देखिए, आरबीआई को जैसे आपने कहा वो दो मैंडेट तो है ही कि इंडिया का इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, ऑफ कोर्स उससे इंटरेस्ट रेट जो हाइक करते हैं या तो लिक्विडिटी जो ग्रेजुअल कम करते हैं उससे लॉन्ग टर्म में हम ही सबको फायदा है, जबकि शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ा पेन ऑफ हायर कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। बट क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन अभी भी अनकंट्रोल्ड है, जॉब डेटा अभी भी बहुत ही स्ट्रांग है और उसको कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से वो लिक्विडिटी भी रिड्यूस कर रहे हैं एंड इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, अपनी करेंसी पे बहुत ही प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है एंड टू डिफेंड टू सम एक्सटेंट अवर करेंसी और उसमें थोड़ी सी सैनिटी रखने के लिए भी हमें इंटरेस्ट रेट थोड़े थोड़े बढ़ाते ही रहने पड़ेंगे जब तक कि फेड उस पे एक लिड न डाल दे। तो वो उनको सब सेंट्रल बैंकों को टेंडम में ही काम करना पड़ेगा। एक्सटेंट कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि अगर आप देखो तो कंपेयर टू यूएस पास्ट इन्फ्लेशन, देन इन्फ्लेशन इज टू हाई compared to our trajectory as a growing developing economy and our past trajectory of inflation, our inflation is high but not exorbitantly high, but फिर भी आरबीआई को मॉडरेटली रेट हाइक करते रहने पड़ेंगे to keep in tandem with the Fed। ऐसी स्थिति में फिर भारतीय बाजारों में किस तरह की पोजीशनिंग होनी चाहिए? बिकॉज वी टू आर इन अ लिम्बो कि एक तरफ बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स, दूसरी तरफ अमेरिकी मार्केट्स में मंदी का डर और मार्केट्स की वॉलेटिलिटी, यहाँ पर भी तेजी आती है, फिर करेक्ट हो जाते हैं, फिर थोड़ा बढ़ते हैं, फिर करेक्ट होते हैं। इस समय आप अपने क्लाइंट्स के पैसे को कैसे पोजीशन कर रही हैं? देखिए, ऐसी मार्केट ना एक बहुत अच्छी भी मार्केट है क्योंकि अगर आप जब अंडरलाइन देखते हो तो मैक्रो थोड़े वर्सन हो रहे हैं, बट पोस्ट 2 years ऑफ कोविड, अनसर्टेनिटीज, रिस्ट्रिक्शंस, हम पहली बार फुल फ्लेजेड फेस्टिव सीजन में जा रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारा फर्स्ट क्रॉप थोड़ा इंपैक्ट हो गया वेदर की इधर उधर होने से, बट ब्रॉडली एज एन इकोनॉमी इंटरनली वी आर इन अ मच बेटर पोजिशन देन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज। तो मार्केट ग्लोबल मैक्रो, ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से रेंज बाउंड रहेगी, बट विद इन दैट रेंज बाउंड मार्केट इट्स नॉट अ पैनिक सिचुएशन, इट्स नॉट अ हार्ड बेरिश सिचुएशन। तो सम ऑफ द कंपनीज, सेक्टर्स एंड स्टॉक्स will continue to do very well and that's where the opportunities will continue to remain। अच्छा अमीषा जी, एक और चीज़ है, हमें जब दिक्कत ग्लोबली थी और हमने जब मिड जून से पुल बैक दिखा इंडियन मार्केट्स में, 2-3 स्पेस जो कि अगर आप देखें हमारे लोकल कंजम्पशन पे काफ़ी हद तक आधारित थे। हमने एफएमसीजी में बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखा, हमने कैपिटल गुड्स में अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखा। लुक एट एल&टी, एबीबी, सिमंस, इवन बीएचईएल, इवन कविंस इंडिया। बट अगर मैं इसमें से भी एक तबके को छेड़ूं, एफएमसीजी, जो गोदरेज सीपी ने कहा, जिस प्रकार का क्वार्टरली अपडेट दिया और डिमांड को लेकर जो उन्होंने आउटलुक शेयर किया, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा पड़ा है ये स्पेस। आप इस डिप को और आई थिंक इस कमेंट्री को उनकी कैसे रीड कर पा रही है मैम, और आपका आउटलुक एफएमसीजी पर, जिसने 3 महीने में इन्फ्लेशन कम होने के सर्कमस्टेंसेस में अच्छा पुल बैक दिया है इस स्पेस पर? देखिए, इन्फ्लेशन कम होने का एक उनको डेफिनेट फायदा है मेरे हिसाब से। अगर मैं नेक्स्ट 12 महीने का व्यू लूं तो उनको एग्री इकोनॉमी के बाउंस बैक का भी ग्रेजुअल फायदा होगा। अभी आप इंडिया का ब्रॉडर पिक्चर देखेंगे तो
urban India and semi-urban India is doing much better than absolute rural India, despite the fact that rural crop prices are very good. आप शुगर ले लो, wheat ले लो या कोई भी ले लो, they are YOY much better. But rural economy is not such a fine fettle because of whatever little crop losses here and there and other reasons. But if I see a slightly longish period from here, rural will also bounce back, while urban will get slightly impacted because high cost of borrowing, repayment, inflation, whatever. ये देखते हुए, I would definitely feel that the very deeply entrenched consumption plays will do better. जैसे कि लीवर्स हो गया. लेकिन मैं वापस ब्रॉडली देखूं तो लीवर जैसे का लास्ट 5-7 साल में इतना री-रेटिंग हो चुका है कि इट विल एट बेस्ट बी अ डिफेंसिव प्ले. जबकि आप कैपिटल गुड्स देखोगे तो वहां पर तो साइकिल सिर्फ शुरू हो रही है. तो अभी उनका पी हाई लग रहा है, पर ग्रोथ सस्टेन्ड बेसिस पर हायर देन निफ्टी ग्रोथ ही आएगा. तो ये सेक्टर का ओवरवेट रहना अभी भी मुनासिब है.